Hey all, it's Subha Ayush. I am a Newton School educator and in this video I will tell you 7 things you need to know before applying for off-campus placement. So अगर आप off-campus placement के लिए किसी कंपनी में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ये 7 चीजों का ध्यान जरूर रखना, ठीक है। ये सातों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक ही बड़ी चीज, चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब शुरू करते हैं। सो यार जो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्किल। अगर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आपके पास तगड़ी स्किल होनी चाहिए, ठीक है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट में जितना कहा जाता है उतना आपके पास है तो आपको प्लेसमेंट मिल जाती है 99%। बट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में आपके पास बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए। जैसे मानो कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो सिर्फ आपकी डीएसए अच्छी होने से कुछ नहीं होगा। डीएसए अच्छी होनी चाहिए, सीपी में भी आपने थोड़ा मेहनत करी हो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट साइड भी आपकी तगड़ी होनी चाहिए। एक या दो प्रोजेक्ट अच्छे होने चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपको ओपन सोर्स आता हुआ, गिटहब आता हुआ तब तो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऑफ कैंपस में जा रहे हैं तो स्किल्स आपके पास तगड़ी होनी चाहिए, नॉर्मल से काम नहीं चलेगा। अब यार बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है रेज्यूम। रेज्यूम सबको पता होगा बट मैं बेसिक चीजें आपको बता देता हूं। रेज्यूम आपका एक पेज का होना चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट चीजें उसमें लिखी होनी चाहिए, कोई भी फर्जी चीज नहीं। और जो बेस्ट टिप है मेरी तरफ से वो ये है कि जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई करें, जिस भी रोल के लिए आप अप्लाई करें, तो उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसमें जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हों उन वर्ड्स को चुराओ और उन वर्ड्स को अपने रिज्यूम में डालो। तो इससे क्या होता है, अगर आप 10 कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो सबके लिए डिफरेंट रिज्यूम को बनाओ। बट इससे चांसेस क्या होती है, क्या ऐसे मानो कि अगर आपने 10 जगह अप्लाई किया तो आपका 1 या 2 रिज्यूम सेलेक्ट होगा। वो भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, ऐसे 50 जगह में 2 या 3 होते हैं, ठीक है। बट इसमें चांसेस आप अगर 10 जगह अप्लाई करेंगे तो 4 से आपको रिवर्ट बैक आ सकता है, क्योंकि जो भी डिस्क्रिप्शन में उन्होंने चीजें लिखी हैं जो उनको चाहिए, हर एक पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए चीजें लिखी होती हैं जो उन्हें एक इंडिविजुअल में चाहिए होती हैं, ठीक है। तो अगर वही कीवर्ड्स आपने अपने रिज्यूम में लिखे तो 90% चांस है कि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो यार ये एक बहुत तगड़ी टिप है मेरी तरफ से। बाकी रिज्यूम के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। अब यार बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, रेफरल सिस्टम। रेफरल सिस्टम क्या होता है कि अगर आप ऑफ कैंपस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास रेफरल होना चाहिए। अगर रेफरल होगा तो काफी ज्यादा आपकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। रेफरल सिस्टम कैसे काम करता है, जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं, जैसे मानो गूगल, सो गूगल में जो भी बंदा उस पर्टिकुलर रोल पे काम कर रहा हो, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर और भी लोग होंगे, ठीक है, तो उन तक रीच आउट करो। कैसे रीच करोगे, लिंक्डइन के थ्रू उनको मैसेज भेजो, उनमें जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ और फिर उनसे बात करो कि मुझे रेफरल चाहिए। स्टार्टिंग में बात मत करना, पहले थोड़ी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कब किस कंपनी की कौन से मंथ में होती है, ठीक है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे देख लेना। तो जैसे मानो कि गूगल की ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो रही है नवंबर में, ठीक है। सो अभी से गूगल में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दो, ठीक है। थोड़ा कनेक्शन बना के रखो पहले से। एकदम से अगर रेफरल मांगोगे तो कोई नहीं देगा। पहले से कनेक्शन बना के रखो, फिर उनको मैसेज करना, फिर उनसे रेफरल मांगना। और वो लोग रेफरल क्यों देंगे, अगर आपके पास स्किल सेट हैं जो रिक्वायर्ड हैं तो फिर उन्हें भी फायदा मिलता है। वो पर्टिकुलर बंदा एचआर से बात करेगा और एचआर से बात करके आपके लिए टेस्ट लिंक प्रोवाइड करेगा, जिससे आपके सारे टेस्ट एंड बाकी चीजें होंगी, ठीक है। और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो कंपनी उस पर्टिकुलर बंदे को जिसने आपको रेफरल दिया था उसे भी पैसे प्रोवाइड करती है। तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होती है। आप सेलेक्ट हो गए, एचआर को भी एक अच्छा बंदा मिल गया, कंपनी को एक अच्छा बंदा मिल गया, और जो बंदे ने आपके लिए रेफरल दिया था उससे भी पैसे मिल गए, ठीक है। तो अगर आपके पास स्किल सेट है तो 90% चांस है कि आपको रेफरल मिल जाएगा। बस यार जो मैंने चीजें कही उन्हें ध्यान रखना, और कौन सी कंपनी कब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट करवाती है उस वाली वीडियो को देख लेना, तो उससे पहले से प्रिपेयर रहोगे। सो यार ये बात हो गई थर्ड पॉइंट की। अब बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो की है टारगेट मोर एंड मोर कंपनीज। मतलब क्या कि बहुत जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर आप देख रहे होंगे, जो भी बंदा जिस भी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा हो, बहुत ही कम चांस है कि उसने पहली बार अप्लाई किया और उसको नौकरी मिल गई। सब लोग 10, 15, 20 कंपनी में अप्लाई करते हैं, तब जाके उन्हें एक अच्छी नौकरी मिलती है जो मतलब उनके स्किल सेट के हिसाब से, जिसमें वो संतुष्ट रहते हैं, ठीक है। तो यार अप्लाई करने में मत शर्माओ। 15 से 20 कंपनी में एक दिन में अप्लाई करो, रेज्यूम चेंज करके लगाना जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो चांसेस ज्यादा है कि आपके पास कॉल आ जाएगी। और कभी भी डिमोटिवेट मत होना। 15 से 20 कंपनी अप्लाई करो, 50 कंपनी में अप्लाई करो, जितना हो सके कोल्ड ईमेलिंग करो। कोल्ड ईमेल करके लोगों से पूछो, उनके जो एचआर्स हैं उनके नेम निकालो लिंक्डइन से, उनके ईमेल निकालो, फिर उन्हें ईमेल करके पूछो। तो ऐसे 1000 तरीके हैं, ठीक है, आपको सब ट्राई करना पड़ेगा। सो यार जो पांचवा पॉइंट है वो फोर्थ पॉइंट की तरह ही है कि बल्क में ट्राई करो कंपनीज को, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी टिप है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, 1 या 2 कंपनी में ट्राई करेंगे और फिर रुक जाएंगे। आपको रुकना नहीं है, आपको बहुत ज्यादा कंपनीज में ट्राई करने हैं। ज्यादा आपके पास ऑफर हो वो सही है, बट अगर आपके पास कॉल ना है या आपके पास टेस्ट लिंक ना है तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जितने ज्यादा कंपनीज में हो सके उतने ज्यादा में अप्लाई करो।
अब यार बात करते हैं 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि अपडेट योर प्रूफ्स। कौन से प्रूफ्स? जैसे जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की चीजें होती हैं, जैसे कि हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड फोर्सेस, कोड सेफ, जो भी ये सारी साइट्स हैं, इसमें जिसमें भी काम करते हो उसमें आपकी रेटिंग तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने बहुत दिनों से कॉन्टेस्ट नहीं दिया, रेटिंग नीचे गिर रही है, तो और कॉन्टेस्ट दो, रेटिंग को उठाओ, ठीक है, क्योंकि अब आपने रिज्यूम में वो चीज लिख दी है तो वो चीज सही भी होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गिटहब की प्रोफाइल तगड़ी होनी चाहिए। गिटहब में जितने भी प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं उनको अपलोड करो, उनकी रिपोजिटरी को लगाओ और रिपोजिटरी को अच्छा बनाओ, ठीक, जिससे देखते ही लोगों को समझ में आ जाए कि इसमें क्या किया है इस पर्टिकुलर बंदे ने, ठीक है। सो यार गिटहब की साइट, जितनी कोडिंग साइट्स हैं वो सारी अपडेटेड होनी चाहिए। अगर कोई क्लास पे काम करते हो तो कोई क्लास की प्रोफाइल भी तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, जितनी भी आपकी प्रोफाइल्स हो उनको अपडेटेड रखना। ये बात हो गई 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अब 7th और लास्ट पॉइंट में मैं आपको बताता हूं कि अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो इसमें 5-6 तरीके हैं। सबसे पहला है आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन पे जॉब सेक्शन होता है, उसमें जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, naukri.com, यहां से भी काफी लोगों की जॉब लगती है, तो वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैरियर पेज। हर एक पर्टिकुलर कंपनी का कैरियर पेज होता है, वहां से अप्लाई कर सकते हो, बट वहां से चांसेस बहुत कम है कि आपके पास टेस्ट लिंक आएगा या रिप्लाई आएगा। तो बेटर ये रहता है पहले रेफरल ले लो, उसके बाद जाके अप्लाई करो, ठीक है। बट यहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया कैरियर पेज, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट होता है आपका हैकर रैंक और हैकर अर्थ। यहां पे भी काफी हैकाथॉन्स होती हैं, काफी आपके जॉब्स ओपनिंग्स होती हैं, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जो फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो बस गूगल सर्च करो, आपको वहां से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है। किसी भी चीज में अप्लाई करना हो, कोई भी चीज सुनी हो, गूगल पे सर्च करके देखो, उसके जॉब्स अगर ओपन होंगे तो आपको गूगल शो कर देगा। सो यार ये अपनी टोटल 7 चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी होंगी ऑफ कैंपस में अप्लाई करने से पहले। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे कंप्लीट वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके बता देना। सो वीडियो को रैप अप करते हैं, उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज, न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्चपैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना। उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फुल स्टैक डेवलपमेंट न्यूटन स्कूल का कोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।